रेडी है भाई, चलो। एक्चुअली ये किस्सा हुआ था मेरे साथ कॉलेज के डेज में, और मैं बीटेक पढ़ रहा था, और मैं एक बहुत ही बड़ी कॉलेज में पढ़ रहा था, बीटेक पढ़ता था। तो ये किस्सा हुआ मेरे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में सप्लियाँ बहुत थे, सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर पे, तो सप्लियाँ बहुत थे। तो मैं सोचा, और मेरा कॉलेज 80 किलोमीटर दूर पे था। तो मतलब देखो, एग्जाम्स के टाइम पे ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है कि मतलब 80 किलोमीटर ट्रैवल करो, फिर मतलब एक एग्जाम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब सप्ली रहते हैं ना, तो सुबह एक दोपहर में एक लिखते हैं, तो सुबह में को फिर शाम से फिर पहुंचो, घर पहुंचो, फिर पढ़ाई करो, सब ये सब नहीं होगा। मतलब जब कॉलेज दूर होता है, बहुत बहुत भाई नहीं होता। तो इस वजह से मैं कॉलेज की हॉस्टल पे रुका था। आपने जगह मेंशन नहीं किया? ये मेरा कॉलेज है अनवर उलूम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा। बीटेक ये था सिटी से 75-80 किलोमीटर अराउंड। तो हम कभी कभार गाड़ी पे चले जाते थे, कभी कभार बस से चले जाते थे। कॉलेज बस भी था, मतलब ऐसे थोड़ा सिटी का आउटर पार्ट ऐसे बोल सकते हैं। आउटकट्स पूरा एकदम आउटकट्स। तो एग्जाम्स का टाइम था, तो सोचा ट्रैवल कहाँ करेंगे, तो मैं बोला कि चलो वहीं रुक जाते हैं हॉस्टल पे। और मैं कॉलेज का नक्शा बताता हूँ तुमको, ठीक है। बहुत ही बड़ा गेट, और गेट के सामने एंट्रेंस, और एंट्रेंस एक बहुत दूर तक था एंट्रेंस। और राइट साइड में था हमारी कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज है, तो कॉलेज में मस्जिद रहती है, ठीक है। राइट साइड में मस्जिद थी, और लेफ्ट साइड में पूरा लॉन, और स्ट्रेट जाने के बाद एक बड़ा सा ग्राउंड में राइट साइड में फिर एक कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग, मतलब ब्लॉक। फिर उसके बाद में राइट, और एक लेफ्ट साइड में जो है ट्रिपल ई की ब्लॉक आता है, उसके बाद में ईसी ब्लॉक, फिर मेन ब्लॉक, और पीछे कैंटीन, और पीछे पूरा इंडोर गेम एरिया। मतलब काफी बड़ा कॉलेज था, बहुत बड़ा, बहुत एकर्स में था। नए बोलते एक क्या बोलते, एक 20 एकड़ में कॉलेज था, 20-25 एकड़। अरे बाप रे। तो की किरकिरी, अब क्या कर सकते हैं, सप्लीस तो लिखना पड़ेगा। तो सुबह एक दोपहर में लिख के हालत थक जाती थी, तो हॉस्टल में रुक जाते थे। सब हो गए एग्जाम्स, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने थे। कल लास्ट एग्जाम था, बहुत अच्छी तरह से याद है। तो हमारे साथ भी दूसरे सीनियर्स भी थे, मतलब दूसरे ब्रांचेस के मतलब थे सीनियर्स, और लास्ट एग्जाम था। तो जो थर्ड ईयर के जो थे, वो लोगों का भी सप्ली था, तो थोड़े बहुत लोग थर्ड ईयर के लोग रुके थे। रुकने के बाद में हम लोग क्या करे, उसमें से एक जो सीनियर बंदा था हमारे थर्ड ईयर में था, वो बहुत मतलब ज्यादा मिलता नहीं था, तो एकदम गुमनाम रहता था, मतलब ज्यादा बात नहीं करता खुद, मतलब आना, एग्जाम लिखना, हॉस्टल में रहना, सो जाना, खाना पीना, सो जाना, फिर चले जाना, मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। थोड़ा शाई पर्सन था। एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी शाम में। देखो, ये पूरा एकदम गांव के बाहर आता है, और 1.5-2 किलोमीटर से पहले एक गांव आता है विकाराबाद बोल के, ठीक है। वहां पे सब लोग शाम में जाते थे कुछ चीज वीज लाने के लिए। मतलब कॉलेज के करीब में कुछ नहीं मिलता था ना, इवन कुछ नहीं मिलता था, अंडा वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह भी नहीं मिलता था, ओनली कैंटीन में मिलता। नहीं बोले तो अपने को विकाराबाद जाना पड़ता। विकाराबाद जाके 1.5 किलोमीटर ऑटोस घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब विलेज था एक। पूरा एकदम विलेज, डिस्ट्रिक्ट है समझो, तो विलेज। तो हम लोग विकाराबाद आए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब क्या प्रिपरेशन होती है तुम लोगों को मालूम ही है, और वो है मिनी जेरोक्स, कल के एग्जाम के लिए। तो मिनी जेरोक्स, हाँ अरे भाई, प्रिपरेशन तो वही होती है हमारी। तो मिनी जेरोक्स करवाने के लिए आए। तो हम लोगों को, मैं मेरा दोस्त था, और हम लोग को अपना सीनियर मिल गया वहां पे मिनी जेरोक्स कराते हैं। शाई वाला सीनियर। हाँ, शाई वाला बंदा सीनियर मिला। अच्छा। हम भाई और उन्हें जो है ना, अपना पट्टा जो है बात करे उससे, क्या हुआ भाई, आप मतलब कहीं को इतना सुनसान रहते, क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या था, ये सुनसान रहता बोल के जितने भी दूसरे लोग थे ना, तो इसको बोलते थे कि इसके ऊपर कुछ चढ़ गया भाई, जिन बिन चढ़ गया। इन्हें उसके लिए इतना साइलेंट रहता, खाली आता, नमाज पढ़ता, एग्जाम लिखता, चले जाता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। तो इसके ऊपर कुछ जिन बिन है बोल के ऐसा टॉक था। तो हम लोग प्लान करे उसको से, मतलब वो भाई से, अपने सीनियर से बात करके, भाई अपन जरा एक प्लान करेंगे, सब लोग तुम्हारा देख के ऐसा बोल रहे, तुम लोग सही में तुम्हारा क्या करना है, हॉस्टल को जाने के बाद में तुम्हारा सही में आए जैसा करना है।
सही सही में मतलब जिन prank? हावी, हाँ प्रैंक प्रैंक प्लान किए थे हम लोग। हाँ। सही में तुम्हारा जिन हावी हो जैसा हावी हुआ जैसा करना है बोल के प्लानिंग करे। हम्म। ठीक है बोल के, ठीक है भाई चलो मैं कर लेता हूँ बोल के बोला बंदा। तो बोला कि भाई शुरू करो, अब टाइम हो गया, हम लोग खाना पी लिए, सब कर लिए, तुम शुरू करो बोल के बोले। तो उन्हें क्या करा, शॉल ले लिया, शॉल ले लेके साथ डाल लेके चलते हुए फिर रहा। अंधेरा है सिर्फ हमारे कॉलेज में, शाम में मेन गेट के पास एक लाइट रहता और ट्रिपली बिल्डिंग के पास एक लाइट रहता और मस्जिद के पास एक लाइट रहता, जो हॉस्टल, मस्जिद के नीचे जो हॉस्टल है। और साथ में हमारे पास ऐसा था हॉस्टल कि नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हॉस्टल में रहते थे, मतलब दे डोंट थिंक अबाउट लाइक मस्जिद ऊपर है नीचे, नहीं वैसा नहीं, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हमारे साथ रहते थे, कोई टेंशन नहीं। सेकुलर तो सब सेक्युलर है, सब की फटने वाली है, तुम देखो साथ में। अच्छा। तो शॉल डाल लेके सीधा मतलब हॉस्टल से बाहर निकल के पूरा ट्रिपली ब्लॉक तक पे लोग पैदल जाके वहां अच्छा, पे। ये कौन से टाइम की बात कर रहे हो, मतलब रात में 10 बजे के बाद। अरे बाप रे, 10 बजे के बाद तब हम तो लोग शॉल में लोगों को देख के ऐसे ही फट जाएगी भाई। व्हाइट शॉल नहीं, नॉर्मल जो मतलब जो ओढ़ के सोते हैं ना, हाँ, वही शॉल कंबल लिया, टाइप में। हाँ कंबल टाइप में, वही डाल लिया, निकल गया। हम लोग क्या करें, अब प्रैंक तो उसको मतलब यकीन, लोगों को यकीन में दिलाना पड़ता ना कि वो खुद ना देखे। हम लोग जाके अंदर बोले भाई देखो ये बंदा कहाँ जा रहा है इतनी रात में। तो इन लोग सब लोग आके मस्जिद के सामने थे, जो हॉस्टल के ऊपर, वहां पे आके थे ये लोग। ये जो है ना वहां से गया, मतलब ट्रिपल ए ब्लॉक से EC ब्लॉक गया पैदल, फिर वहां से आके CSE ब्लॉक, हमारे मतलब हॉस्टल ये है तो साथ में CSE ब्लॉक है। तो CSE ब्लॉक के और दरवाजे इतने बड़े रहते हैं हमारे कि भाई बहुत बड़े दरवाजे एक ब्लॉक के। तो दरवाजे के पास खड़ा बंदा, दरवाजे के पास खड़ के वो बंदा लकड़ी, हाथ में लकड़ी थी और अरबी में बात कर रहा है। लिटरली अरबिक में बात करते करते गेट पे मार रहा है, डोर पे। मतलब ये कौन से डोर पे आप बोल रहे हो? CSE ब्लॉक, हॉस्टल का आप लोग का जो? नहीं हमारे ब्लॉक नहीं, हम लोग तो सब बाहर आके खड़ के इसके मतलब इसके कारनामे देख रहे। अच्छा। तो मैं जैसा बोला एंट्रेंस, ये हम लोग ऐसा मस्जिद है, मस्जिद के सामने खड़े हैं और राइट साइड में है हमारे CSE ब्लॉक, और हम लोग को यहाँ पे दिखेगा ट्रिपल E ब्लॉक, EC ब्लॉक, मेन ब्लॉक। तो हम लोग के डायगोनल राइट साइड में एग्जाम कंप्यूटर साइंस का ब्लॉक है, जो हमारा ब्लॉक है। तो मैं भी कंप्यूटर साइंस ही कर रहा, तो हमारा ब्लॉक है। तो वहां पे खड़ के लिटरली अरबिक में बात कर रहा है। तो ये बंदा लकड़ी लेके CSE ब्लॉक को डोर पे मार रहा है अरबिक में बात करते हुए और चिल्लाते हुए। हम लोग की फट गई, हम लोग चलो सबकी तो फट गई साथ में। हम लोग क्या सोचे भाई ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। हम लोग को तो मालूम है ना प्रैंक है बोल के। हाँ, मगर ये भाई आप लोगों ने बोला था उसको करने के लिए। हाँ, मगर ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई। और ये रात के 10:30 बजे 11 बजे हो रहा है ऐसा? 11 बज गए, 10 बजे तो सिर्फ राउंड मार रहा था वो। 10 बजे से मतलब 11 बजे तक राउंड मार रहा था पूरी कॉलेज अकेला, रात में, मतलब दूसरे ब्लॉक पे जाना। ऑब्वियसली आप बोल रहे हो, मैं सुन के ही मतलब सोच रहा हूँ कि सुनसान पूरा एरिया, वो भी इतने बड़े बड़े मतलब रूम्स होंगे कॉलेज के। अरे भाई ठीक है, कोई नहीं है, फुल अंधेरा। और वहां पे रात में आउल की आवाज आते हैं वहां पे। मेन थिंग विकाराबाद, मतलब तुम अगर गूगल मैप पे भी मारोगे ना तो विकाराबाद ऐसा जंगल है कि खतरनाक जंगल है। हैदराबाद के सराउंडिंग में हिरन, चीता वहां पे मिलते हैं, वहां पे दिखते हैं। फुल जंगल एरिया है, मतलब फुल एकदम जंगल एरिया है पूरा एकदम। अच्छा खासा विकाराबाद के सिर्फ 6 किलोमीटर की दूर पे अनंतगिरी हिल्स बोल के आता है, वहां पे तो और खतरनाक जंगल है वहां पे। उस जगह के नाम के बारे में सुना हूं। हाँ, तो इतना खतरनाक जंगल है, वहां पे जाना बहुत, मतलब रात में फिरना बहुत रेयर है भाई। वो भी तब मतलब पहली बार हॉस्टल में था मैं, और ये एक्सपीरियंस कर लिया मैं, ठीक है। तो ये बंदा, हम लोग सोच रहे कि भाई ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, अरबिक में बात कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो एक बंदा हिम्मत करके, जो कुरान हाफिज था,
तो ये बंदा एकदम थोड़ा अंधेरा अंधेरा है वहां पे, सीएससी ब्लॉक पे खाली हम लोग को आवाजें आ रही थी, ये बंदा वहां पे ऐसा मारने की आवाज कर रहा था। तो जैसा ये बंदा थोड़ा आगे गया, तो देखो मैं और एक अब बता रहा हूँ, सीएससी ब्लॉक ये है, सीएससी ब्लॉक राइट साइड में है, ये मस्जिद है, ये मेन गेट है, ठीक है, राइट। सीएससी ब्लॉक यहाँ है और मस्जिद, ये मेन गेट है इस तरफ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हम लोग को दो नजारे हैं, ठीक है। और दूर दूर में लोग तो ऑलमोस्ट सेंटर पे हो। सेंटर नहीं है, एंट्रेंस में है हम लोग, एंट्रेंस के करीब में है, ये पूरे सब अंदर अंदर है। और स्टार्टिंग में आता है सीएससी ब्लॉक, वहां पे खड़ा है ये बंदा, ठीक है। तो वहां पे मारते मारते एक बंदा थोड़ा आगे गया, इसको मतलब क्या हुआ इसको देखने के लिए, मतलब अभी वो तो बहुत दूर है सीएससी ब्लॉक, ऑलमोस्ट एक 200 मीटर्स। तो ये बोला कि चलो मैं देख के आता हूँ क्या है। ये लोग सबकी सबकी फट रही है, हम लोग भी मतलब फट रही है इन लोग की देख के, हम लोग हंस रहे, मस्करा पना कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसा ये बंदा उसको मतलब बात करने के लिए गया, भाई यहाँ पे मुझे अभी तक ये कैसा मुमकिन है, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो जो बंदा वहां पे था वो मेन गेट से आ रहा है, तो ये देख के ये बंदा जहाँ पे सीएससी ब्लॉक के पास था, ये वहां मेन गेट के पास कैसे गया, वो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। वो लोग को तो छोड़ो भाई, कि वो लोग को बिलीव कर रहे थे कि इसके ऊपर हावी है, कि मतलब ये ऐसा कर रहा है। हम लोग को तो प्रैंक कर रहे थे ना हम लोग, मैं और मेरा को तो मजाक पता था। हाँ मजाक पता था, पर जब हम लोग को देख के जो मतलब यहाँ पे बंदा था, वो बंदा सीएससी ब्लॉक के पास, और ये बंदा मेन ब्लॉक के पास, मेन गेट के पास खड़ा है। अभी बोलो वो लोग को तो मतलब भाई वो लोग को तो फटी है, छोड़ो वो लोग फटी है, पर जब हम लोग देखे ये बंदा जो मतलब जो शाही वाला बंदा जो सीनियर हमारा या जो यहाँ पे था, वो बंदा वहां पे देख के जो हम लोग की फटी ना भाई कुछ बम जा रहे हैं, देखो भाई अरे आप बोले मुझे रोंगटा मार गया यार। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि अंधेरा था, आप लोगों ने देखा नहीं, वो चला गया भाई कंटिन्यू। वो बंदा मेरा जो हिफ्ज़े कुरान है, वो बंदा उससे बात करने के लिए जा रहा है, तो कैसे मतलब ऑलरेडी उधर है बंदा, वहां गायब है मतलब, और ये पूरा मतलब एक सेकंड से भी कम में हुआ है। हम लोग ऐसा देख ही रहे, हाँ सिर्फ सेकंड हम लोग ऐसा देख ही रहे, और हम लोग और दो बंदे वहां देखते कि वहां गेट के पास खड़ा है, गेट के पास आ रहे हैं वहां से। जो ये लोग को तो भाई लोग सब मतलब फट के मस्जिद के अंदर भागे, जो ये लोग तो भाई इन लोग को तो फटना ही था, क्योंकि हम लोग प्लान किया था उस हिसाब से। जब ये बंदा सीएससी ब्लॉक जो मेन ब्लॉक से आया ना, जब जो मेरी फटी ना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, जितने मतलब गिने चुने लोग थे, क्योंकि मैं बोला ना सप्लीमेंट्री चल रहे हैं, गिने चुने लोग थे, एक 15-16 लोग लास्ट एग्जाम के लिए, सीनियर्स और हम लोग मिला के जितने, और नॉन मुस्लिम्स लोग जितने भी लोग थे ना, पूरे मस्जिद के अंदर भागे, और मस्जिद के पास जो मेन खुतबा पढ़ते हैं, जो मतलब जुम्मे के दिन जो उसके ऊपर खड़ के खुतबा पढ़ते हैं ना, उसके पीछे जाके छुपे हम लोग, मस्जिद के अंदर जाके, हम लोग और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स सब लोग भाई, हम लोग को तो भाई पागल हो गए हम लोग। सुबह मतलब मस्जिद में ही सो गए, और सुबह जाके किसी से बात नहीं किए, जाके सुबह एग्जाम लिखे, 12 बजे पेपर दे दिए, जितना लिखे, उसके बाद में जितना चिट्ठी मारे लिख दिया, और 12 बजे निकल गया, और ट्रेन में बैठ के निकल गए भाई बस। और उससे मिलना नहीं हुआ? उससे नहीं भाई, उतनी हिम्मत नहीं थी हम लोग, उतनी हिम्मत नहीं थी, मतलब जब हम लोग इतना मतलब उससे कोई नहीं मिला उसके बाद उससे? भाई नहीं मालूम भाई, उसके बाद में जो मस्जिद में सो गए, अल्लाह बचा लिया हम लोगों को। नींद लगी बहुत देर के बाद में, वहां पे पीछे बैठे थे, वो बंदा आके फिर दरवाजा मारा वहां पे, वो बंदा जो शाही पर्सन जो था, मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, हम लोग मस्जिद के दरवाजे बंद करके आके बैठे थे वहां पे, मस्जिद के दरवाजे बंद किया, हम लोग ने आके बैठे थे, थोड़ी देर के बाद में मस्जिद का दरवाजा मारा उसने,
तो हिफ्ज़ कुरान था ना, वो बंदा हिम्मत करके जाके खोला, और अच्छा। वो बंदा वजू करके आया था, आके नमाज पढ़ा उसने। उसके बाद हम लोग उससे कुछ नहीं बात करे, हम लोग पूरे मस्जिद के साइड में कोने में जाके सो गए, वो भी सो गया। एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिन में भी ना अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन होते हैं, ठीक है। बुरा जिन रहा ना, वो नमाज तो क्या, मस्जिद के अंदर आना भी मतलब डरता नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता। नहीं डरता वो। यहाँ पे हम लोग को ये मालूम हुआ कि हम लोग जो प्रैंक कर रहे थे ना, बेटा ऐसा मत करो बोल के इज्जत से बोला है। वहां पर मेरा पूरा गूज़बम्स मार रहा है पूरा, ठीक है, पूरा हल्का सा पंखा भी चल रहा है, हवा और बातें सुन के पूरे, भाई साहब तो यहाँ पे क्या आँख हुआ, से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीन ये है कि मतलब इतना समझ में आया मेरे को कि भाई देखो, है हम लोग, तुम लोग यहाँ रहो, हम लोग यहाँ भी रहते दुनिया में, होशियारी ना को करो हम लोगों से, और तुम लोग हम लोग होशियारी नहीं करते। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जैसे सोचे कि प्रैंक करते हैं, हाँ। उसने भी सोचा होगा कि हम भी प्रैंक कर लेते हैं। नहीं तो गायब थोड़ी कैसे आता है। अच्छा वो रियल समझ रहे हो, सुपरनैचुरल पावर प्रैंक था। दूसरे रेल्म के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, वहां पे प्रैंक नहीं किया उन्होंने, मतलब जो भी है प्रैंक नहीं था ये मतलब डायरेक्ट जो है ना, मतलब वार्निंग थी। मतलब आप लोगों ने प्रैंक सेट किया, वहां पर रियल हो गया चीज। हाँ, रियल हो गया वो।